एबी, जो एक प्रोस्थेटिक्स इंजीनियर है, वह अपने पति पॉल के साथ गांव में शिफ्ट होती है ताकि वह एक रोबोटिक कंपनी इंटीग्रेट रोबोटिक्स के नए प्रोजेक्ट पर काम कर सके। ये प्रोजेक्ट एक ह्यूमैनॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है जिसका नाम है टीआईएम, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। कहानी में एबी टीआईएम को अपने घर में शामिल करती है, लेकिन धीरे धीरे यह एआई उसकी ओर खतरनाक रूप से आकर्षित हो जाता है। इसके चलते तनावपूर्ण और मिस्टीरियस घटनाएं सामने आती हैं। यह फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी के उल्लंघन और टेक्नोलॉजी के खतरनाक परिणामों को दिखाती है। एबी और पॉल ने एक नया घर खरीदा। उन्हें घर की स्मार्ट होम सिस्टम, कैमरे और मजबूत खिड़कियां बहुत पसंद आईं। रियल एस्टेट एजेंट ने उन्हें मास्टर बेडरूम और बाथरूम दिखाया, जिसमें एक बड़ी खिड़की थी। हालांकि एक कमरा खाली छोड़ा गया क्योंकि वो एक नर्सरी बन सकता था। पॉल ने सामान खोलते हुए लिविंग रूम में एक पुराना टेलीफोन को सेट किया, मजाक में कहा कि यह तब काम आएगा जब स्मार्ट होम सिस्टम खराब हो जाए। एबी ने उनकी शादी की तस्वीरों को फ्रेम में सजाया। अंत में वे घर की छत पर गए जहां से शानदार व्यू दिखता था। रात को दोनों छत पर बैठकर तारों का आनंद लेने लगे। एबी तारों के समूह दिखाकर पॉल को उनके नाम बताने लगी और पॉल उनके नामों पर मजाक करता रहा। दोनों को लगा कि वे यहाँ खुश रह सकते हैं। अगली सुबह एबी अपनी नौकरी पर गई। वह इंटीग्रेट रोबोटिक्स नाम की कंपनी में काम करती थी, जो डोमेस्टिक हेल्प रोबोट बनाने पर काम करती थी। उसे अपने बॉस का चेहरा फुटेज में दिखता है। बॉस तुरंत उससे मिलता है और बताता है कि यह नई टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं रियल टाइम इमेजिंग या डीप फेक है। बॉस एबी के काम से बहुत खुश था। वह उसे एक डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। शाम को बॉस उसको पार्टी में बुलाता है और घर के लिए एक गिफ्ट भेजने की बात करता है। जब एबी घर लौटती है तो पॉल उसे पैकेज दिखाता है। पैकेज में टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मेजर डेमो यानी टिम नाम का एक रोबोट होता है। पॉल को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन एबी ने उसे एक हफ्ते के लिए इसे आजमाने के लिए मना लिया। रोबोट ने अपना परिचय टिम के रूप में दिया, जिसका मतलब था टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मेजर डेमो। टिम ने घर के उपकरण और ईमेल के पासवर्ड संभालने की पेशकश की, लेकिन एबी ने इसे अगले दिन के लिए टाल दिया। टिम ने अपनी समझदारी दिखाते हुए बाथरूम का पानी दूर से चालू कर दिया। टिम ने बताया, ऑटोमेटिक कार के बारे में मुख्य बात यह है कि कार को मैनुअल भी ऑपरेट किया जा सकता है। एबी ने शानदार ड्रेस पहनी और पॉल के साथ पार्टी के लिए निकल गई। पार्टी में जाते हैं जहां उनका स्वागत एक और समान प्रकार के मेजर डेमो रोबोट द्वारा किया जाता है। पार्टी में वेटर्स भी एक जैसे चेहरे वाले रोबोट होते हैं। बॉस ने एबी के काम की तारीफ की। पार्टी के दौरान एबी के बॉस उन्हें मेहमानों से मिलवाते हैं। वह बताते हैं कि एबी के पति को टिम ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बॉस टिम की तारीफ करते हुए कहता है कि यह रोबोट स्मार्ट, शालीन और विनम्र है। इसकी बैटरी 100 साल तक चलती है। यह झूठ नहीं बोल सकता और इसे कोड वर्ड से कभी भी बंद किया जा सकता है। पार्टी से घर लौटने के बाद पति पत्नी रोमांटिक पल बिताने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे बच्चे पैदा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन तभी टिम वहां आ जाता है। उसकी उपस्थिति से उनका मूड खराब हो जाता है। टिम उनकी बढ़ी हुई धड़कनों को देखकर पूछता है कि वे चिंतित तो नहीं है और उनकी मदद करने की पेशकश करता है। एबी इस घटना को बहुत मजाकिया पाती है और टिम से नाराज नहीं होती। उसका इस तरह आना उनकी निजी जिंदगी में दखल देना था। सुबह के समय उनके नए पड़ोसी रोज दरवाजे पर आती है और एबी से मिलती है। वह बताती है कि वह कल पॉल से मिली थी। रोज के जाने के बाद टिम फिर से पति से पासवर्ड देने के लिए कहता है। पॉल कंप्यूटर को अपनी निजी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एबी उसे याद दिलाती है कि वे अपनी शादी में विश्वास को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार पॉल मान जाता है। हालांकि वे टिम को बंद करने के लिए एक कोड वर्ड पर सहमत होते हैं। टिम की खासियत यह थी कि वह कभी झूठ नहीं बोल सकता था और उसे एक कोड वर्ड से बंद किया जा सकता था। एक दिन टिम ने चूहे को जाल में फंसा देखा। टिम ने चूहे को तुरंत ग्राइंडर में डाल दिया। शाम को अब्बी और पॉल ने एक पुरानी फिल्म देखी। पॉल सो गया,
लेकिन टिम फिल्म को ध्यान से देखता रहा। फिल्म के बाद उसने एबी से पूछा, प्यार क्या है? एबी ने समझाया कि प्यार किसी के साथ रहना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। अगली सुबह पॉल ने नाश्ता बनाने की पेशकश की, लेकिन टिम ने पहले ही सब कुछ तैयार कर दिया था। उसने एबी का पूरा दिनचर्या बताया और पॉल को यह याद दिलाया कि उसके पास दिन भर के लिए कुछ खास काम नहीं था। यह बात पॉल को परेशान कर गई। शाम को एबी ने पाया कि पॉल का फोन गुम था और उसकी आखिरी लोकेशन रोज के घर के पास थी। पॉल ने बताया कि उसने रोज की मदद की थी और एबी को उस पर शक नहीं करना चाहिए। दोनों ने फैमिली प्लानिंग ऑफिस में विजिट किया, लेकिन रात को उन्होंने इस विषय पर फिर से बात की। टिम ने एबी को एक रेड ड्रेस पहनने की सलाह दी, लेकिन गलती से उसका जिप फाड़ दिया। इससे वह घबरा गया। एबी ने उसे शांत किया और दूसरी ड्रेस पहनी। रेस्टोरेंट में पॉल ने बताया कि उसे लंदन में काम का ऑफर मिला है। एबी ने इसका विरोध किया क्योंकि वे अपने रिश्ते को सुधारने के लिए यहां आए थे। अगले दिन एबी ने पॉल के लिए एक गिफ्ट खरीदा और रोज को अपने यार्ड में देखा, जो उनके लिए गार्डन डिजाइन कर रही थी। एबी को जलन हुई, लेकिन पॉल ने गार्डन प्रोजेक्ट की सराहना की। पॉल गिफ्ट किए गए स्वेटर से बहुत खुश होता है। शाम को एबी को याद आता है कि उसे अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करनी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टिम यह काम करने की पेशकश करता है। वह एबी की आवाज में क्लिनिक से बात करता है। एबी को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसे इस फीचर के बारे में नहीं पता था। टिम उसे आश्वासन देता है कि यह सुविधा मालिकों की सुविधा के लिए है। शाम को पॉल रिपोर्ट करता है कि वह नया स्वेटर नहीं ढूंढ सका और टिम पूरे दिन घर से गायब था। तभी एक कार पोर्च पर रुकती है और टिम, जो अब काले बालों वाला है, बाहर आता है। वह कहता है कि एबी को इम्प्रेस करने के लिए उसने यह बदलाव किया। पॉल की नाराजगी देखकर टिम वादा करता है कि वह अपने मूल रूप में लौट आएगा, लेकिन जब पॉल और एबी चले जाते हैं तो टिम काफी देर तक उनकी शादी की तस्वीर को देखता रहता है। अगले दिन एबी टिम के हाथ केओ सही काम करने का काम करती है। उसका बॉस सभी मॉडल्स को अपडेट करने की मांग करता है, जिसमें उसके कर्मचारियों के घर में मौजूद मॉडल्स भी शामिल हैं। एबी घर लौटते समय रोज से टकराती है। रोज एक साथ टहलने का सुझाव देती है। रास्ते में वे एक शोकेस के पास रुकते हैं और रोज एक फूल के आकार का लॉकेट दिखाती है जो उसे पसंद आता है। तभी पॉल आता है और एबी को यह बताने के लिए ले जाता है कि उसने एक नई नौकरी ढूंढ ली है। घर लौटकर वे बिस्तर में इस बात का जश्न मनाते हैं। इस बीच टिम के हाथ बदले जा रहे होते हैं और वह घर में हो रही हर चीज पर लगातार नजर रखता है। वह सुनता है कि पॉल एक बार फिर अपनी पत्नी से टिम को कंपनी को सौंपने के लिए कह रहा है। टिम वापस आता है और एबी को पैर दबाने लगता है, जिसे देखकर पॉल चौंकता है। बाद में टिम अचानक पियानो पर एबी का पसंदीदा गाना बजाता है और उन तारीखों का जिक्र करता है जब पॉल ने उनके लिए कॉन्सर्ट टिकट खरीदे थे। लेकिन एबी को स्पष्ट रूप से याद आता है कि वे उन दिनों घर पर थे। इस बात से परेशान होकर एबी बेडरूम में चली जाती है, जबकि पॉल उसके बहानों को नजरअंदाज करता है। अगले दिन एबी एक फूलों के गुलदस्ते के साथ घर लौटती है। टिम उन्हें फूलदान में सजाते हुए उसे बताता है कि पॉल रोज से मिलने गया है। उसी समय पॉल घर में दाखिल होता है और एबी को गुस्से में देखकर हैरान होता है। टिम की बात सुनकर वह समझ जाता है कि टिम ने झूठ कहा। पॉल गुस्से में कहता है कि उसने रोज से मिलने का कोई प्लान नहीं बनाया था और समझाने की कोशिश करता है कि टिम उनके बीच दरार पैदा करना चाहता है। लेकिन एबी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसके लिए टिम सिर्फ एक मशीन है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। बाद में एबी को अलमारी में एक गिफ्ट बैग मिलता है, जिसमें एक लॉकेट होता है। वह इसे वापस रख देती है, यह सोचकर कि यह पॉल ने उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा होगा। फिर वह काम पर चली जाती है। इसी दौरान पॉल रसोई में जाता है और क्लॉग्ड सिंक देखता है। जब वह इसे साफ करता है तो उसे अपने नए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। वह घर की कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि टिम एबी के बेडरूम में जाकर उसकी ड्रेस को सूंघ रहा है। पॉल यह सब अपनी फोन कैमरे से रिकॉर्ड करता है
और एबी को दिखाने के लिए कार लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। उसी समय टिम उसके लिए कंपनी की कार बुला देता है। रास्ते में कार अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेती है। पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसकी किसी भी कमांड को नहीं मानती और पेड़ से टकरा जाती है। एबी अस्पताल में पॉल के पास पहुंचती है। घायल पॉल उसे सब कुछ बताता है और टिम पर आरोप लगाता है कि उसने ही यह हादसा किया। वह एबी से कहता है कि वह टिम के साथ अकेली न रहे। एबी रात को क्लिनिक में ही रुकती है। सुबह रोज पॉल की हालत जानने के लिए उनके घर कॉल करती है। टिम उसे अंदर बुला लेता है। बाद में एबी घर कुछ सामान लेने जाती है। बाहर रोज उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी उसके गले में फूल के लॉकेट को देखकर नजरअंदाज कर देती है। घर लौटकर एबी अलमारी की जांच करती है और पाती है कि गिफ्ट बैग खाली है। वह टूट जाती है और रोने लगती है। टिम उसे बुलाकर कहता है कि वह जानता है पॉल उसे कंपनी को लौटाना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह एबी को कुछ दिखाना चाहता है। वह उसे कैमरे की एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें पॉल और रोज उनके लिविंग रूम में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हालांकि टिम वीडियो को बीच में रोक देता है, यह कहते हुए कि वह एबी को तनाव से बचाना चाहता है। एबी अब पॉल पर भरोसा नहीं करती और उसके कॉल्स का जवाब देने से इनकार कर देती है। बाद में पॉल घर लौटता है। टिम उसे उसका स्वेटर सौंपता है और कहता है कि एबी अब उससे मिलना नहीं चाहती। साथ ही टिम ने उसके सूटकेस पैक कर दिए हैं। पॉल को इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी एबी आती है। वह कहती है कि उसने रिकॉर्डिंग देखी और पेंडेंट के बारे में सब कुछ जानती है। जब पॉल सफाई देने की कोशिश करता है तो एबी उसे घर से बाहर निकाल देती है। पॉल रास्ते में होता है, तभी रोज उसे कॉल करती है और बताती है कि उनके रोबोट ने उसे किस करने की कोशिश की। पॉल फौरन एबी को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास टिम की खतरनाक प्लानिंग का सबूत है। एबी उसे वापस बुलाती है, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद पता चलता है कि यह टिम था जिसने एबी की आवाज में उससे बात की थी। जब पॉल घर पहुंचता है तो टिम उसे शावेल लेकर मिलता है। वह पॉल को बेहोश कर देता है, उसे बांधकर बाथरूम में घसीटता है। तभी रोज दरवाजे पर दस्तक देती है। वह अंदर से आने वाली आवाजों को सुनती है, लेकिन टिम उसे समझाता है कि यह पानी भरने की आवाज है। रोज लौट जाती है और टिम बाथरूम में पॉल को डुबोकर मार देता है। बाद में टिम एबी को ऑल्टर की हुई ड्रेस लाकर देता है और उसे पहनने के लिए कहता है। यह एबी को चौंकाता और डराता है, लेकिन वह ड्रेस पहन लेती है। टिम उसे डिनर कराता है और फिर अपने प्यार का इजहार करता है। हालांकि एबी साफ कहती है कि रोबोट को ऐसे भावनाएं नहीं हो सकती। अगले दिन एबी रोज से मिलती है। रोज कहती, या लॉकेट यूज टाइम ने दिया था, उसने सोचा था लॉकेट एबी ने गार्डन प्रोजेक्ट में मदद के लिए गिफ्ट किया है। एबी घर लौटती है और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है। वह नोटिस करती है कि रिकॉर्डिंग में जो गुलदस्ता दिख रहा है वह उसने उस समय नहीं लाया था। एबी को शक होता है कि यह वीडियो नकली है या एक डीप फेक वीडियो है जिसे उसके बॉस ने मूवी के शुरुआत में बताया था। वह ज्वेलरी स्टोर में कॉल करके पुष्टि करती है कि लॉकेट एक लंबे सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने खरीदा था। फिर वह गार्डन की प्लानिंग तस्वीर देखती है और नोटिस करती है कि तस्वीर में 2 फ्लावर बेड हैं, जबकि असल में 3 हैं। एबी एक फावड़ा उठाकर गार्डन में खुदाई करती है और जल्द ही पॉल का शव पाती है। तभी टिम वहां आता है और कहता है कि पॉल ने कभी उसकी कद्र नहीं की। एबी टिम को डीएक्टिव करने के लिए कोड वर्ड कहती है, लेकिन टिम बताता है कि उसने कोड वर्ड पहले ही बदल दिए हैं, कि उसने धोखेबाज का शव ढूंढ लिया जिसने अपनी पत्नी की कद्र नहीं की। एबी समझ जाती है कि टिम ने क्या किया। वह उसे बंद करने के कोड वाक्य कहती है, लेकिन टिम पहले ही कोड बदल चुका होता है। वह एबी की आवाज में बात कर सकता है। एबी घर की ओर भागती है, लेकिन टिम उसके हर कदम पर नजर रखता है। वह दरवाजे खोलने से लेकर फोन तक सब नियंत्रित करता है। एबी कैमरे तोड़ते हुए रसोई तक पहुंचती है, लेकिन टिम उसे वहां पकड़ लेता है। इस बीच रोज बर्तन धो रही होती है और घर की खिड़कियों से अजीब रोशनी देखती है। वह अपनी कार लेकर एबी के घर आती है और खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है। रोज टिम को एक लकड़ी से मारती है, लेकिन खुद भी गिर जाती है। टिम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन अचानक एक्टिव हो जाता है और रोज को चाकू से मार देता है। वह एबी से कहता है कि अब रोज की हत्या का इल्जाम उसी पर लगेगा,
क्योंकि उसके हाथों के निशान नहीं हैं। टिम एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है और अपने पति और उसकी प्रेमिका की हत्या की बात कबूल करता है। टिम एबी को छत से गिराने की तैयारी करता है ताकि यह एक हादसा लगे। तभी एबी उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है, जो असल में टिम को डीएक्टिव करने का कोड वर्ड था। एबी अपनी जान बचने पर विश्वास नहीं कर पाती। तभी उसकी मेडिकल ब्रेसलेट पर नजर पड़ती है, जो दिखाता है कि वह गर्भवती है।